आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार एनडीए को चेताया है। कुशवाहा की दलील है कि जो गलती लोकसभा चुनाव के दौरान हुई वो गलती विधानसभा चुनाव के दौरान ना हो। इतना ही नहीं, कुशवाहा का दावा है कि बिहार बीजेपी में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक की बात को नहीं मानते। इससे एनडीए को लोकसभा चुनाव में 5 से 6 सीटों का नुकसान हुआ है। कुशवाहा के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव 2024 में मिली अपनी हार का ठीकरा आज भी बिहार बीजेपी के नेताओं पर ही फोड़ रहे हैं। कुशवाहा का दावा है कि बिहार बीजेपी में कुछ ऐसे नेता हैं तो पीएम मोदी और अमित शाह तक की बातों को नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ काराकाट हारे बल्कि बिहार में 5 से 6 सीटों पर हार झेलनी पड़ी। विपक्ष की कोई ताकत न तब थी उस इलाके में न आज है। कुछ लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी की बात भी नहीं मानी, गृह मंत्री जी की बात भी नहीं मानी और उनके आदेश का उल्लंघन करने वाले लोग अपने को उनकी पार्टी के नेता सदस्य कहते हैं। हमको आश्चर्य भी होता है। इसका नतीजा हुआ कि एनडीए का वोट बट गया तो चुनाव परिणाम वहां न सिर्फ एक क्षेत्र में बल्कि 5-6 क्षेत्रों में इस तरह का परिणाम आ गया। कुशवाहा की दलील है कि अगर लोकसभा चुनाव वाला रवैया ही विधानसभा में अपनाया गया तो विपक्ष को फायदा होगा। कि भाई जो लोग भी इस तरह का काम जिन लोगों ने किया लोकसभा चुनाव के समय में, कृपा करके इस तरह का रवैया विधानसभा चुनाव में नहीं लोग लाएं, नहीं तो फिर विपक्ष को लाभ हो जाएगा। बिहार कुशवाहा ने जिस तेवर के साथ बिहार बीजेपी के नेताओं को घेरने की कोशिश की, ठीक उसके उलट बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कुशवाहा के सुझावों का स्वागत कर रहे हैं, तो आरजेडी को हमला करने का मौका मिल गया है। उन्होंने एक सुझाव दिया है। कुछ नए लोग आते हैं, कभी कभी पार्टी से जुड़ते हैं और उनका मकसद सिर्फ एमपी एमएलए बनना होता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी का सुझाव हम लोग बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेके सब भाई मिलके पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। ये उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं बोल रहे हैं, ये उनका डर बोल रहा है। तेजस्वी जी का जो डर है, एनडीए में जो दहशत है, वो बोल रहा है। कांग्रेस की भी दलील है कि बीजेपी अपने साथियों का कभी भला नहीं की, तो जेडीयू कह रही है विश्वासघात वाले आरोप पर निश्चित ही मंथन होगा। तो ये बीजेपी की नीयत है कि पिछड़े नेताओं के साथ गद्दारी करना। इस बात को उपेंद्र कुशवाहा जी को समझना था कि उनको बर्बाद और खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी के हाथ है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी को विचार करना चाहिए। बहुत सारी बातें रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने कही हैं। ये एनडीए के लिए आत्ममंथन का विषय है, क्योंकि सामने विधानसभा का चुनाव है। हम सभी चाहते हैं कि इस तरह की गलती फिर से नहीं हो। कुशवाहा के बयानों के कई मायने हैं। यही वजह है कि एनडीए कुशवाहा के बयान पर सॉफ्ट है, तो विपक्ष हमलावर। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। झारखंड को नक्सलियों से मुक्त बनाने की कवायद